गुड़िया, आज क्या बनाया है? लो गुड़िया, गौरी भी आ गई है, आज मिलकर पुलाव खाएंगे। वाह वाह, आज तो मेरी पड़ोसन ने पुलाव बनाया है। मैं भी कहूँ, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? एक बात तो मानना पड़ेगी, चिड़िया तुम जब भी पुलाव बनाती हो पूरे जंगल में खुशबू फैल जाती है। मैंने अपनी पड़ोसन के हिस्से के चावल भी डाल दिए थे पुलाव में। चिड़िया बहन, मुझे तो बर्तन में डाल दो, मैं घर जाकर खा लूंगी। मेरे पिछले बर्तन भी तुम्हारे घर में ही हैं। कल ले जाऊंगी, चिंता ना करो चिड़िया, मैं भूलने वाली नहीं हूँ। एक एक प्लेट तुम्हारी संभाल कर रखी हुई है मैंने। गौरी कवि कुछ मीठी मीठी बातें करती है और रानो चिड़िया से प्लाव लेकर अपने घर चली जाती है। गौरी, तुमने भी उस चिड़िया को अच्छा पागल बना रखा है। हर रोज कोई ना कोई स्वादिष्ट चीज खाने को ले आती हो। पूरा घंटा जाकर मुझे चिड़िया को बातें सुनाना पड़ती हैं। तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेहनती हो, तुम ईमानदार हो, फिर जाकर चिड़िया से चीज मिलती है मुझे। कौवा और कवि पुलाव खा रहे थे और ऐसे चिड़िया का मजाक उड़ा रहे थे। दूसरे दिन तोता एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। वहाँ गौरी कवि आ जाती है। हट, चल उठ यहाँ से, इस डाल पर मैं बैठूंगी। क्यों जी? मैं यहाँ पहले आकर बैठा था। उठता है या दो लगाऊं, तुम्हारी बड़ी चोंच तोड़ दूंगी मैं। तोता बेचारा गौरी कवि से बहुत डरता था। वो बिना लड़ाई किए वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया रानी, वो कवि बहुत बुरी है। उसने आज फिर मुझसे लड़ाई करने की कोशिश की है। तोते भैया, आप भी ना हर वक्त उस बेचारी गौरी के पीछे ही पड़े रहते हो। वो तो बहुत अच्छी कवि है, हर वक्त अच्छे मूड में रहती है। वो तुमसे मीठी मीठी बातें करके चीजें लेकर खाती है। जब कभी तुम पर मुश्किल हुई तो फिर देखना वो क्या करती है। वो मेरी पड़ोसन है, मुझे विश्वास है वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहेगी। चिड़िया गौरी कवि पर बहुत एतमाद करती थी, इसलिए जो भी गौरी कवि की बात करता, रानू चिड़िया उसकी बात पर यकीन न करती थी। एक दिन शाम के बाद जब रानू चिड़िया और उसकी बेटी जंगल से अपने घर आती हैं, तो उनके घर की छत हवा से टूट चुकी थी। रानू चिड़िया ये देखकर परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब हमें जल्दी जल्दी से अपने घर की छत को ठीक करना होगा। गौरी कवि चिड़िया की पड़ोसन वहाँ आ जाती है। कोई जरूरत नहीं है, मेरा घर है ना, चलो अपना जरूरी खाने पीने का सामान उठाओ और मेरे घर में आ जाओ। नहीं आंटी, हम अपना घर ही ठीक कर लेंगे। गुड़िया बेटी, गौरी मेरी बहन है, वो ठीक ही तो बोल रही है। आखिर पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। हम गौरी के घर में ही रह लेंगी। फिर रानो चिड़िया अपने घर से खाने पीने की चीजें जैसे चावल, गेहूं और दालें उठाती है और अपनी बेटी को लेकर गौरी कवि के घर चली जाती है। वो साथ वाला कमरा तुम ले लो चिड़िया, और जब तक तुम्हारा दिल करे तुम इस घर में रह सकती हो। देखा गुड़िया बेटी, मैंने कहा था ना कि कोई कुछ भी कहे, गौरी ने मुझे बहन कहा है और बहन बनकर ही दिखाएगी। चिड़िया, आज खाने को क्या बनाए? मैं दाल और चावल भी लाई हूँ, आप चिंता ना करें, मैं दाल चावल बनाती हूँ और सब मिलकर दाल चावल खाएंगे आज। फिर रानो चिड़िया रसोई में जाती है और जाकर दाल चावल बनाने लगती है। रात को वो सब मिलकर दाल चावल खाते हैं। चिड़िया 3 दिन तक कौवों के घर में रहती है और हर रोज चिड़िया खाना अपने लाए हुए अनाज से ही बना लेती और कौवों के मजे थे, वो मुफ्त में ही बना बनाया भोजन खाते और मीठी नींद सो जाते थे। चिड़िया बहन, अब भी मेरी बात मान लो, उस कवि पर विश्वास मत करो। वो लालच में आकर तुमसे मीठी मीठी बातें करती है। जब तुम्हारा दाल पानी खत्म हो जाएगा तो वो उसी दिन तुम्हें घर से निकाल देगी। तोते भैया, मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ कि वो शुरू से ही मेरी पड़ोसन है, वो ऐसी नहीं है। ठीक है, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। फिर कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया का लाया हुआ सारा राशन खत्म हो जाता है। गौरी बहन, मेरा दाल पानी तो खत्म हो गया, अब तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। आज से आप अपना दाना ले आना और मैं अपना और अपनी बेटी का दाना ले आया करूँगी। ठीक है चिड़िया, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम जाओ दाना लेने, मैं भी ले आऊंगी। आहिस्ता बोलो, मुझे नींद आ रही है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल में अनाज लेने चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे चावल का दाना मिल गया, हम यहाँ से चावल इकट्ठे करती हैं। गुड़िया बेटी, खुद पेट भर कर खा लो और बाकी के चावल इस थैली में डाल लो, हम ये चावल कल खा लेंगी। माँ चिड़िया और उसकी बेटी चावल खाती हैं और बाकी के चावल लेकर वापस चली जाती हैं। जब वो वापस जाती हैं तो कौवा और कव्वी सो रहे थे। गौरी, तुम दाना लेने नहीं गई क्या? चिड़िया, मैंने कहा था ना कि मेरे सर में दर्द है, इसलिए मैं ना जा सकी। लाओ, हम दोनों तुम्हारे लाए हुए चावल ही खा लेते हैं। नहीं नहीं, ये चावल तो मेरे और मेरी बेटी के हैं,
हम ये कल खाएंगी। चिड़िया, 2 चावल क्या मांग लिए? तुम तो बातें ही सुनाने लगी। गोरी, मैंने हमेशा तुमको दाना दिया है, खाने को भोजन दिया है। अगर आज इनकार कर दिया तो कौन सा बड़ी बात है। उसी रात आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी कौवों के घर में अलग कमरे में बैठी हुई थी। कौवा कौवी से कहता है, जाओ और चिड़िया से उसके चावल लेकर आओ, और अगर वो चावल ना दे तो अब चिड़िया हमारे किसी काम की नहीं रही, उसे घर से निकाल दो। गौरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, भूख लग गई है, तुम अपने चावल हमें दे दो, कल हम दाना ला देंगे तुम्हें। गौरी, तुम्हारी नजर कब से इन चावलों के चंद दानों पर ही है। बारिश शुरू है, अगर मैं दाना लेने ना जा सकी तो मेरी बेटी कल ये चावल खा लेगी। उठाओ अपना सामान और निकलो मेरे घर से। चल चल, अभी के अभी उठ, मालकिन बनकर बैठी है मेरे घर में। रानू चिड़िया गौरी कौवी का ये व्यवहार देखकर हैरान हो जाती है। गौरी, क्या हुआ है? तुम तो मेरी पड़ोसन हो। पहले तो तुम बहुत मीठी मीठी बातें करती थी मुझसे, अब क्या हुआ है? पहले तुम्हारे पास घर था और खाने को चीजें थी, अनाज था, और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। चलो मेरे घर से बाहर निकलो। गौरी कौवी बारिश के मौसम में ही चिड़िया को अपने घर से निकाल देती है। अम्मा, तोते अंकल ने ठीक ही कहा था, ये गौरी आंटी तो बहुत बुरी है। आज हमने दाना नहीं दिया तो तुरंत उसने हमें अपने घर से बाहर निकाल दिया। गुड़िया बेटी, परेशान ना हो, तोता हमारी जरूर मदद करेगा। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर तेज बारिश में तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाजा खोलता है। क्या हुआ चिड़िया, क्या निकाल दिया उस कौवे ने तुम्हें अपने घर से? तोते भैया, हाँ, उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। चिड़िया, जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। तोता चिड़िया को अपने घर में ले जाता है। चिड़िया रानी, याद है ना मैंने क्या कहा था? वो लालची कौवी खाने के लालच में तुमसे मीठी मीठी बातें करती है। तोते भैया, मैंने उस कवि को पहचानने में गलती की। चिड़िया, इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसे लालची पक्षियों से कभी भी अच्छे संबंध नहीं बन सकते, क्योंकि जब भी उनका लालच पूरा होगा तो वो मुंह फेर लेंगे। तोते अंकल, कल हम अपने घर की छत ठीक करेंगे और फिर से अपने घर में दाना पानी जमा करेंगे। हाँ बेटी, लेकिन इस बार हम उस कवि को अपने घर में नहीं आने देंगे, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। फिर बारिश की रात रानू चिड़िया तोते के घर में